कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार, मैं हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय है श्री कृष्ण चरित अंक 2। आज हम लोग रूप ध्यान की चर्चा करेंगे और रूप ध्यान का आनंद लेंगे। जब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से आग्रह किया कि आप श्री कृष्ण कथा कहें, तब श्री कृष्ण रूप माधुरी में सुखदेव जी खो गए। कुछ देर वो बोल ही नहीं पाए। उसी ध्यान को आइए हम भी करें और थोड़ी देर स्व से स्व की यात्रा का आनंद लें। तो आराम से बैठ जाएं। सुखासन उत्तम होगा। न बैठ सकें तो कुर्सी पर बैठ जाएं। बस आराम से बैठें। ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी सीधी हो, मन में हर्ष हो, चेहरे पर स्मित मुस्कान हो। क्यों न हो, आप गोविंद मिलन के लिए तैयार हैं तो बैठने के बाद नेत्र बंद कर लें और अपने पूरे शरीर को देखिए, कहीं कोई तनाव न हो। पैरों से शुरू करें, पूरा देखते जाएं। कमर को देखिए, कूल्हों को देखिए, अपने पेट को देखिए। कोई तनाव न हो और अगर कोई तनाव है तो उसे मुक्त करें। अब आपका ध्यान आपकी पीठ पर, पूरी पीठ आराम में है, कोई तनाव नहीं है। ध्यान को छाती पर ले जाएं। फिर कंधों पर, हाथों में, हाथों के पंजों में, उंगलियों में, सब आराम से है। अपना ध्यान गर्दन पर ले जाएं, चेहरे पर, ललाट पर, सर पर, पूरा शरीर आराम से बैठा हुआ है। अब अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास अंदर गई, बाहर आई, अंदर गई, बाहर आई। श्वास को देखते रहें। श्वास अंदर गई, बाहर आई। अब ध्यान को हृदय स्थल पर ले जाएं। अब मन को श्री राधा कृष्ण की छवि में लगा दें और शांति से बैठ जाएं और वीडियो को सुनते जाएं। आंखें बंद, मन को श्री ठाकुर की छवि में लगे। मनोरम प्रकृति है,
यमुना पुलिन है। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही है। चारों तरफ नाना प्रकार के पुष्प मुस्कुरा रहे हैं। कदम्ब के वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर कमल दल पर खड़े हैं। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बगल में श्री राधे जी भी खड़ी हैं। उनकी छवि अवर्णनीय है। उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। भगवान के और राधा जी के चरण अति कोमल हैं। चरण कमल के नखों की शोभा अवर्णनीय है। गोविंद ने एक पैर पर दूसरे को टेढ़ा कर रखा है। तलवे में जव, अंकुश, गदा के चिन्ह सुशोभित हैं। पीतांबर की धोती है। उसकी छवि अवर्णनीय है। कमर में स्वर्ण करधनी सुशोभित है। गले में कभी न मुरझाने वाली बैजयंती की माला सुगंध फैला रही है। हाथों में कंगन, बाजुओं में बाजूबंद शोभा पा रहे हैं। हाथ की उंगलियों में अंगूठी शोभित है। शंखाकार गले में कौस्तुभ मणि है। कई वनमालाओं से गला भरा हुआ है। छाती पर श्रीवत्स भगवान के घुघराले लटों की शोभा अपूर्व है। सर पर मोर पंख का मुकुट शोभा को दुगनी कर रहा है। रत्नारी नेत्र, मधुर चितवन दिल को बरबस खींच लेती। कानों में कुंडल हैं। मुखमंडल सैकड़ों चंद्रमाओं की शोभा को फीकी करते हैं। श्याम रंग के श्याम जी की शोभा भला शब्दों में कैसे उतारें। हाथों में मुरली, सहस्त्रों कामदेव लज्जित हो जाएं, ऐसी कमनीय छवि। गले में पीतांबर डला हुआ है। विशाल भुजाएं जो भक्तों को अभय करती। जब प्रभु दोनों हाथों से मुरली को होठों पर ले जाना चाहते हैं तो प्रिया जी का उसे रोकना। प्रिया जी का आशीष में उठे कोमल हाथ। भगवान का मंद मंद मुस्कुराना चित्त को बरबस खींच लेता है। कर्षति चित्तः इति कृष्ण। वैकुंठ भी इस छवि की बराबरी नहीं कर पाए। भगवान के नेत्रों से निकलने वाली अमृत दृष्टि से हम सराबोर हो रहे हैं। अब हमें न कोई रोग है न कोई समस्या है। हम चैतन्य हो रहे हैं। राधा कृष्णमय होते जा रहे हैं। सच्चित आनंद को पा रहे हैं। विरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं
बिभ्रन्भाष कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। नैतन्मनो विशति वागुतचक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नलमर्चिसहसा शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयात्ममूलम् अर्थोक्तमाह यदि तेन निषेधसिद्धि। जैसे चिंगारियाँ न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं न जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में आत्मस्वरूप न तो मन की गति है न वाणी की। नेत्र देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती। प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक सकती। श्रुतियां भी उसका वर्णन नहीं करती, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध कर तात्पर्य रूप से अपना मूल लक्षित करा देते। वही नारायण है, वही नारायण, वही नारायण। उसी नारायण को उनकी अभिन्न योग माया श्री राधा जी को हम सभी का बार बार नमस्कार हो। हम उनकी शरण हैं, हम उनकी शरण हैं। हरि शरणं, हरि शरणं, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्णार्पितम्। अब दोनों हाथों को रगड़ें और उसे नेत्रों पर ले जाएं। थोड़ी देर इसी स्थिति का आनंद लें, फिर धीरे धीरे नेत्र खोलें। मुस्कुराते हुए थोड़ी देर लेट सकते हैं, फिर अपना समय लेते हुए उठ जाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबका मंगल हो, सबका भला हो। सुप्रभात। कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें ताकि ये सद्विचार सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। नमस्कार।